प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है। इसलिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, क्योंकि बहुत दिनों से कॉलेज स्कूल्स बंद हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। मैं सभी विद्यार्थियों से मेरी यह अपील है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिनके वीडियोस उनको लाइक करें, कमेंट्स करें और जो भी टॉपिक्स बताए जाते हैं उन टॉपिक्स को विधिवत अच्छी तरीके से तैयार कर लें, जिससे कि आने वाले समय में उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। माई सेल्फ आशीष शुक्ला, टीचर ऑफ संजू प्रजापति स्मारक, इंटर कॉलेज सेमरी चौराहा, महमूदाबाद, सीतापुर। In this video, I will teach you about preposition. Look, preposition. प्रीपोजिशन। प्यारे विद्यार्थियों, प्रीपोजिशन टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए भी। देखिए बेटा, प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध दर्शाने वाले वर्ड्स। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध दर्शाने वाले वर्ड्स। डेफिनेशन है इसकी। प्रीपोजिशन is a word which is used before any noun or pronoun and it shows relation to other noun or pronoun। ये परिभाषा है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used before any noun or pronoun and it shows relation to other noun or pronoun। प्रीपोजिशन को संबंध दर्शाने वाले शब्द भी कहा जाता है, वर्ड भी कहा जाता है। यह है क्या? देखिए, प्रीपोजिशन का यूज किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है, इसलिए उसके बीच में संबंध को दर्शाने के लिए। जैसे कि द बुक
is on the table. The book is on the table. अब the table मेज ठीक है, ये नाउन है ठीक, इसके पहले क्या यूज किया गया? ऑन। ऑन क्या है? ऑन है प्रीपोजिशन ठीक है। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध दर्शाने वाले शब्द, अर्थात प्रीपोजिशन को हम रिलेशन शोइंग वर्ड्स भी कहते हैं। प्रीपोजिशन को रिलेशन शोइंग वर्ड भी कहा जाता है ठीक है। प्रीपोजिशन है क्या? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा और विस्तृत रूप से बता रहा हूं। इन दोनों को अलग करना। देखिए बेटा, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है दशा या स्थिति। प्रीपोजिशन को जब अलग किया गया तो प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है दशा या स्थिति। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि यही कारण है कि प्रीपोजिशन को रिलेशन शोइंग वर्ड्स भी कहा जाता है ठीक है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन and it shows relation to other noun or pronoun। जैसे the book is on the table, the book is on the table। अब देखिए यहां पर kinds of preposition, kinds of preposition। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कि प्रीपोजिशन के कितने काइंड होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। देखिए प्रीपोजिशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल, सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल कंपाउंड, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, और थर्ड होता है फ्रेज, फ्रेज प्रीपोजिशन। प्यारे विद्यार्थियों, प्रीपोजिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। इतना तो हुआ कि ये प्रीपोजिशन क्या है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि किस प्रीपोजिशन का यूज किस कंडीशन में किया जाता है। उसके लिए निम्नलिखित रूल्स यूज किए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से समझना।
सुनना कि किस तरह से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। देखिए, प्रीपोजिशन का यूज अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है। इन एंड एट का यूज किन कंडीशंस में इनका यूज किया जाता है और किन कंडीशंस में एट का यूज किया जाता है। दोनों का मतलब होता है, दोनों का अलग अलग निम्न कंडीशंस में यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए कि इनका यूज, इनका यूज में के लिए किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इनका यूज किस कंडीशंस में होता है? देखिए, इनका यूज निम्न कंडीशंस में होता है। इनका मतलब होता है में। इनका यूज बड़े बड़े स्टेट्स, कैपिटल्स या सिटी, बड़े बड़े शहरों, राज्यों के लिए इनका यूज किया जाता है। इनका यूज जैसे माय फादर लिव्स इन मुंबई। माय फादर लिव्स इन मुंबई। मेरे पिताजी मुंबई में रहते हैं। मेरे पिता मुंबई में रहते हैं। अब मुंबई क्या है? मुंबई एक बिग सिटी है। मुंबई क्या है? मुंबई एक बिग सिटी है। इसलिए यहां पर इनका यूज किया गया है। इसलिए यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया है? इसलिए यहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। यहां पर एक चीज और है कि यदि किसी भी सेंटेंस में विलेज वर्ड आता है, यदि किसी सेंटेंस में विलेज वर्ड आता है तो वहां पर इनका ही यूज किया जाता है। विलेज, माना कि विलेज छोटा होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में विलेज वर्ड दिया है तो वहां पर इनका यूज ही किया जाता है। जैसे आई लिव इन अ विलेज। आई लिव इन अ विलेज। अब बेटा देखिए, इस सेंटेंस में विलेज वर्ड आया है, इसलिए यहां पर इनका यूज किया गया है। समझ में आ गया? इनका यूज बड़े बड़े राज्यों, शहरों, स्थानों के लिए किया जाता है। अब देखिए, यूज ऑफ एट, मतलब एट का यूज कहां पर किया जाता है? देखिए, एट का यूज निम्न कंडीशंस में किया जाता है। एट का यूज निम्न कंडीशंस में किया जाता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, एट का यूज छोटे छोटे कस्बों, एट का यूज छोटे छोटे कस्बों या स्थानों के लिए किया जाता है। एट का यूज छोटे छोटे कस्बों या स्थानों के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू
कंडीशन नंबर फर्स्ट, she lives at Mahmudabad. She lives at Mahmudabad. अब यहां पर at का यूज किया गया है, ठीक, क्योंकि महमूदाबाद एक छोटा सा कस्बा है। तो बेटा यही डिफरेंस है इन और at के यूज में। इनका यूज बड़े बड़े राज्यों शहरों के लिए किया जाता है, जबकि at का यूज निम्न कंडीशंस में होता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसका यूज छोटे छोटे स्थानों या कस्बों या नगरों के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर सेकंड, एट का यूज फिक्स्ड प्लेसेस अर्थात निश्चित स्थानों के लिए भी एट का ही यूज किया जाता है। एट का यूज कुछ निश्चित स्थान ऐसे होते हैं जिनके साथ किया जाता है, जैसे I have reached I have reached at रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन क्या है? रेलवे स्टेशन जो होता है एक निश्चित स्थान होता है, तो निश्चित स्थान के लिए भी एट का यूज ही किया जाता है। आगे देखिए, कुछ वर्ड अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर थर्ड, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा एट का ही यूज किया जाता है, जैसे लॉ, नॉक। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन का ही यूज किया जाता है, लॉक, नॉक इत्यादि। जैसे someone knocked at the door. Someone knocked at the door. अब यहां पर knock वर्ब दी है, तो knock वर्ब के बाद एट का यूज किया गया है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन का ही यूज किया जाता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इन और एट का यूज हुआ। आगे देखिए, आगे देखिए, सिंस एंड फॉर।
तरह से या किस कंडीशन में सिंस का यूज किया जाता है, किस कंडीशन में फॉर का यूज किया जाता है। देखिए ये सिंस और फॉर, ये जो दोनों प्रीपोजिशन है ये दोनों समय को दर्शाते हैं, टाइम के लिए ही इनका यूज किया जाता है। और मोस्टली सिंस और फॉर का यूज, मोस्टली सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में ही किया जाता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बेटा किस तरह से सिंस का यूज किया जाता है और किस तरह से फॉर का यूज किया जाता है। तो पहले देखिए सिंस का यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस। बेटा किस तरह से सिंस का यूज होता है। देखिए सिंस का यूज समय को दर्शाता है, इसलिए इसका यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, ठीक है। सिंस का यूज किसके साथ किया जाता है, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का ही यूज किया जाता है। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग cricket since morning. They have been playing cricket since morning. अब यहां पर जो मॉर्निंग है वो निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम कौन होते हैं, बजे, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ और सन के साथ हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के साथ हमेशा सिंस का यूज किया जाता है। अब फॉर का यूज कहां पे किया जाता है, देखिए फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। मोस्टली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में ही सिंस और फॉर का यूज होता है। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय के लिए होता है। अब अनिश्चित समय क्या है, जैसे घंटे, दिनों, महीनों, वर्षों, सप्ताहों, ठीक है, मतलब जिनसे अनिश्चित समय प्रकट हो रहा हो, जहां पर समय निश्चित ना हो वहां पर फॉर का यूज किया जाता है। जैसे The governor had working for 4 hours. The governor had
the governor had been working for 4 hours। इस प्रकार से ये हुआ सिंस और फॉर का यूज। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। इस प्रकार से सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। अब इसके शेष जो रूल्स रह गए हैं वो बाद में बताए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरी एक अपील है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।